सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवन तहलका पर आपका स्वागत है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि 90 में से 6 एमएलए जनता के बीच नहीं बल्कि जेल के भीतर है। इंडियन नेशनल लोकदल के 3 विधायक जेबीटी भर्ती मामले में सजा काट रहे हैं, तो सरकार के साथ रहे 3 विधायकों पर आरोप इतने संगीन लगे हैं कि उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इन्हीं में से एक विधायक हैं गोपाल कांडा, जो सिरसा से हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के लिए इस बार हम सिरसा आए हैं, ये जानने के लिए कि एक एमएलए के बगैर वहां के लोगों की दिक्कतें कैसे बढ़ जाती हैं और ऐसे हालात में वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कुछ हल्के बाकियों से खास हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिम कोने पर बसा सिरसा तो कई मायनों में अलग है। यहां से निकले बड़े बड़े नेताओं को छोड़ भी दें तो भी इस सीट से मौजूदा विधायक ही सिरसा को स्पेशल बनाने के लिए काफी हैं। मैं वादा करता हूं, पिछले 25 सालों में जितना काम नहीं हुआ उतना 5 सालों में मैं मेरे शहर का करवा दूंगा। गोपाल कांडा। राजनीति और खबरों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए गोपाल कांडा का कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय में अर्श और फर्श गोपाल कांडा ने दोनों देखे, और कांडा ही क्यों, उनके रूप में पूरे देश ने देखे। लेकिन आज सिरसा को अफसोस है। अफसोस इस बात का कि पिछले 14 महीनों से वे बिना विधायक के जी रहे हैं। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में अगस्त 2012 में गोपाल कांडा जेल क्या गए, सिरसा की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। जहां कभी सूबे के होम मिनिस्टर साहब के काफिले का सायरन गूंजा करता था, वहां देश भर के पत्रकार गोपाल कांडा की जड़ें ढूंढने पहुंचने लगे। देश ने क्या क्या किस्से नहीं सुने सिरसा और गोपाल कांडा के। लेकिन गोपाल कांडा तिहाड़ जेल में चले गए और सिरसा को हर कोई भूल गया, मीडिया भी, लोग भी और हरियाणा सरकार भी। पॉलिटिकली रूप में, सत्ता पक्ष की पॉलिटिकली रूप में सिरसा इस समय पूर्ण रूप से अनाथ है, और वो पब्लिक को पूरा इसका जो है ना वो अन्याय, पब्लिक के साथ ही अन्याय हो रहा है। सपना तो शहर को पेरिस बनाने का था। पॉलिटिशियंस की आदत होती है, वो बहुत लोगों को सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि सीएम ने यहाँ बढ़ते कदम रैली में जो घोषणाएं की थी वो एक भी पूरी नहीं हुई। कोई भी घोषणा जितनी भी यहाँ मुख्यमंत्री करके गए हैं, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। एमएलए के बगैर कोई विधानसभा क्षेत्र कैसा होता है, ये देखना हो तो सिरसा आ जाइए। लोग महसूस करने लगे हैं कि शहर की राजनीतिक रौनक तो कम हो ही गई है, विकास के कामों पर भी ग्रहण सा लग गया है। जो गिने चुने काम चल रहे थे वो या तो ठहर गए या उन्होंने अपनी रफ्तार खो दी। ठेकेदार सुस्त, कर्मचारी लापरवाह, कांग्रेसी उदासीन, लोग परेशान और सिरसा धीरे धीरे पूरी तरह नजरअंदाज हो गया है। सिरसा जिला का बुरा हाल है। सरकार नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। पिछले 12-13 महीने से तो कोई यहाँ रखवाला है ही नहीं। सीवर, पानी, बरसात के बाद कोई सड़क रिपेयरिंग और सारे टूटा पड़ा है। गांव में बुरे हाल हैं। शुगर मिल यहाँ से उठ गई और सड़कें यहाँ ख़त्म कर दी गई, है ही नहीं कुछ यहाँ पे। इस टाइम इतना बुरा हाल है कि हम 25 साल पीछे चले गए हैं। वही बुरा हाल सड़कों का, वही सीवर व्यवस्था ठप। बारिश के दिनों में तो सिरसा जिले की सड़कों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि ये एक टापू के समान दिखता है। कोई मंत्री नहीं है यहाँ, कोई बाली वारस है नहीं सिरसा का। मुश्किल है बन सके ये सड़क।
एमएलए ही नहीं है कोई यहाँ का। कोई मंत्री, सवाल ही कोई मंत्री, खड़ा मंत्री। आम लोग ही क्यों, शहर के पत्रकार, समाज सेवी, नेता, हर कोई महसूस करता है कि विधायक ने जो किया सो किया, उसकी असल सजा तो बेगुनाह शहर भुगत रहा है। एक एक कर उन योजनाओं को याद करते हैं जिनके सपने पिछले सालों में दिखाए गए। विकास के वो वाटर वर्क्स, वो बाईपास, वो चकाचक सड़कें, वो धर्मशालाएं, विधायक मानो सब अपने साथ जेल ले गए। आज की जो स्थिति है एमएलए के विदाउट एमएलए जो है, वो बुनियादी सुविधाओं की जो कमी है वो सबसे बड़ी है। कोई सड़क नहीं बनी है, पानी की बड़ी दिक्कत है, शोरे वाला पानी है। घोषणा योजना ये बनी थी कि पूरे शहर को नहर वाला पानी देंगे, सप्लाई उसकी होगी। सिरसा मतलब विकास के अंदर काफ़ी पीछे रह गया, ना होने की वजह से, विधायक के ना होने की वजह से भी बड़ा इस चीज़ का असर पड़ा है। लोगों को लिख नहीं रहा कि अपनी वो समस्या लेकर कहाँ किसके पास जाएं। निष्कर्ष है अभी सिरसा की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का, और उसके लिए पॉलिटिकली जो सिस्टम है वही दोषी होगा, क्योंकि यहाँ से कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं बना। शायद सरकार इसलिए उसको इग्नोर कर रही है। विधायक के अपने बीच ना होने और उसका असर विकास के कामों पर पड़ने की बात जब लोग सोचते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान आता है कि 14 महीनों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सिर्फ एक बार सिरसा शहर में आए, जबकि विधायक के बाहर होते हुए वो कई बार आते रहते थे। पिछली बार 14 जुलाई को जब मुख्यमंत्री सिरसा आए थे तो लोगों ने उनसे शहर की सड़कें दुरुस्त करवाने को कहा था। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि 3-4 महीने में सिरसा शहर की सड़कें चकाचक होंगी। मैंने आदेश दिए हैं कि अगले 3 या 4 महीने के अंदर अंदर सिरसा के सारे रोड रिपेयर हो जाएंगे, सिरसा पार्लियामेंट की सब। इस प्रोग्राम को शूट करने के लिए हम 14 अक्टूबर को सिरसा में थे, यानी मुख्यमंत्री के आने के ठीक 3 महीने बाद। 3 महीने में सिरसा की सड़कें कितनी चकाचक हुई हैं, आप भी देखिए। रोड सारे खराब है, कोई रोड सही नहीं है। बारिश आती है, नीचे रोड है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा है, दिक्कत है। हमारी सारी गाड़ी खराब है, 3 गाड़ियाँ तीनों खराब हो जाती है। सीजन का टाइम है, किसान तो तकलीफ में ही है। मंडी में अपने अनाज लाएगा तब उसके बहुत ही परेशानी होगी। हाँ, नागे जावे वो तो गंदो हो गया, वही आवा, बाकी जावे जो को बीमार हो गई भी आवा वापिस। आखिरी बुरो हाल है। अब बनावेगा कौन, बोठा कौन भी सरकार बनावेगी, कोई आम आदमी बनाओगे वो मन में। 1 साल से सड़क ये कच्ची पड़ी है, खड्डे इतने पड़े हैं, सारा मट्टी भरती है, दुकान भर जाती है। 50 बार दिन में झाड़ू लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। बुरा हाल हो रहा है, इतना गंदा हाल हो रहा है कि लंघना टपना मुश्किल हो जाए। ये थोड़ी सी बारिश आ जाए तो टप ही नहीं सकता इंसान। 1.5 साल से ये सड़क का बुरा हाल है। पानी आता है, पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, और पानी निकलने के लिए भी पूरा दिन चाहिए इसको। कोई सुनता ही नहीं, क्या शिकायत करे कोई सुनाई को नहीं। देख लियो हाल शहर को देखना रहा। 14 जुलाई को सिरसा में मुख्यमंत्री जोश जोश में एक और ऐलान कर गए, जरा सुनिए। सिरसा में जो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है उसकी बिल्डिंग जर्जर हुई है, बिल्डिंग नहीं बनाने की बात कही, तो मैंने अभी आदेश दे दिए कि सिरसा में गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में नई बिल्डिंग हम बनवा देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिरसा के महिला कॉलेज की इमारत को नया बनवा देंगे, लेकिन सिरसा में तो महिला कॉलेज है ही नहीं। न मुख्यमंत्री को ये मालूम था, न उन्हें बुलाने वालों की हिम्मत हुई कि बता दें। अंदाजा लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने पुराने कॉलेज में महिला विंग बनाने की घोषणा की होगी। सरकार के काम तो साफ स्पष्ट घोषणाओं पर भी नहीं होते, अंदाजे पर क्या होना था। ना महिला कॉलेज बना, ना कॉलेज में महिला विंग। बनना तो सिरसा में एक बाईपास भी था,
जिसकी आज कोई चर्चा नहीं करता। विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से घोषणा भी करवा दी थी, लेकिन अब ये बाईपास पूरी तरह पीडब्ल्यूडी महकमे की प्लानिंग से बाहर जा चुका है। 25 फरवरी 2007 को सोनिया गांधी यहाँ आई और यहाँ एक बहुत बड़ी स्टेट लेवल की रैली हुई। उसमें जो घोषणाएं हुई थी, उसमें बहुत बड़ी जो घोषणा थी वो थी सिरसा बाईपास की। सिरसा बाईपास पे जमीन का अधिग्रहण जरूर हुआ है, लेकिन उसको भी लिंगर ऑन इस ढंग से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दिया। और वो अब बाईपास जब भी बनेगा वो 2017 के बाद ही बनेगा, जब सिरसा, डबवाली और हिसार रोड जो 4 लेन होगी, और वो 17 के बाद ही उस पे काम चालू होगा। बाईपास नहीं बना तो क्या हुआ? सिरसा शहर को साफ सुथरा पानी पिलाने की एक बड़ी योजना पर काम हुआ है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से पंजवाना गांव में वाटर वर्क्स काफी हद तक बन चुका है, लेकिन महीनों से इसके चालू होने का इंतजार हो रहा है। अगर विधायक बाहर होते तो शायद इसे पूरा करवा देते। विधायक की गैरहाजिरी में इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए पंजवाना वाटर वर्क्स को पूरा करवाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। जब आदमी खुद समस्या में होता है तो वो दूसरों की समस्याओं को ज़्यादा हल नहीं कर पाता, और वही उनका दौरान मेरा ख्याल 1.5 साल बाद आए थे, बाहर आए थे, 13 महीने के बाद आए थे, तो वो उनका लोगों से, अपने परिवार से, अपने सपोर्टरों से मिलने जुलने का ज़्यादा रहा है। पूरा सिरसा शहर भीड़भाड़ से जूझ रहा है। सड़कों को चौड़ा करने और बाईपास बनाने की किसी योजना पर कोई काम नहीं हो रहा है। हिसार और बरनाला रोड की ओर से शहर में जाने के लिए 3 रास्ते रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं। एक पर फ्लाईओवर बन गया, 2 अभी भी ट्रेनों के आने जाने के गुलाम हैं। इन्हीं में से एक को चौड़ा करने के लिए रास्ते में पड़ने वाले सदर थाने को कहीं और ले जाने की योजना बनी, जो होम मिनिस्टर साहब के अंदर जाते ही कहीं खो गई। महकमा गृह मंत्री बने स्थानीय विधायक के पास ही था, इसलिए कुछ आलीशान और आधुनिक से दिखने वाले सदर थाने की उम्मीद बंधी थी। बाहरी पुलिस वालों की किस्मत, महीनों से सिरसा का सदर थाना 2 कमरों में चल रहा है। पुलिस वाले और उनके रिकॉर्ड सब लावारिस से हैं, लगभग राम भरोसे। तो अभी वो बीच में जैसे उसका कुछ नहीं पता लग रहा, बिल्डिंग जो थी उसको गिरा दी गई 4 दीवारी को, 2 ही रूम में रह गया थाना अभी, और उसका कुछ नहीं पता कहाँ जाएगा सदर थाना का। नई इमारत की जरूरत तो नगर परिषद को भी थी, लेकिन वहां ज्यादातर पार्षद विपक्षी पार्टी इनेलो के हैं। उनके बैठने के लिए नई बिल्डिंग कौन बनाए? नगर परिषद चला रहे इनेलो पार्षदों की शिकायत भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शहर की भीड़ कम करने की क्षमता रखने वाली एक और योजना का जिक्र कर लेते हैं। शहर के बाजारों से भीड़ कम करने के लिए नई ऑटो मार्केट बाजार से थोड़ा हटके बनाई गई थी, लेकिन कई साल बीत गए। ऑटोमोबाइल दुकानें शहर से बाहर निकालने की कभी गंभीर कोशिश नहीं की गई। सरकार के करोड़ों रुपए बेकार हो रहे हैं और शहर जाम में फंसा रहता है। ऑटो मार्केट के वर्करों को यकीन और भरोसा दिलाया था कि ये सिरसा की ऑटो मार्केट एशिया की नंबर 1 ऑटो मार्केट बनाई जाएगी, लेकिन अफसोस कि 2 साल 2.5 साल बीत जाने पर भी सिरसा की ऑटो मार्केट का हाल ज्यों का त्यों है। दरअसल सिरसा के लिए दूर की कभी सोची ही नहीं गई। सालों से मैं भी कवरेज के लिए सिरसा आता रहा हूं। पिछले 1 दशक में जो दिखने वाला बड़ा काम सिरसा में पूरा हुआ है वो रेलवे ओवरब्रिज का है। इस फ्लाईओवर के अलावा कोई बड़ा काम सिरसा में पूरा हुआ हो इस मौजूदा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में, ऐसा नहीं लगता। हाँ, कांग्रेसी कुछ छोटे मोटे काम जरूर गिनवाते हैं, लेकिन पिछले 1.25 साल से तो वो काम भी
रुके पड़े हैं। हम भी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको सिरसा शहर के नेताओं से मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि विधायक नहीं है तो क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं। साथ ही सिरसा विधानसभा सीट के तहत आने वाले गांवों में भी आपको लेकर चलेंगे।